जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें कैसे ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार क्या क्वालिटीज हैं उन ब्राह्मण की जिन्हें श्राद्ध का भोजन करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसी तरह ब्राह्मण को आप भी अपने घर बुलाइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, जब भी ये श्राद्ध पक्ष का समय आता है, इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं पितरों के लिए, उसमें ब्राह्मण को भोजन करवाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ब्राह्मण देवता के रूप में ही पितृ जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ उसे नहीं जिमाना है जो जाति से ब्राह्मण है, हमें उन्हें भोजन करवाना है, उन्हें आमंत्रित करना है जो कर्मों से ब्राह्मण हो। क्योंकि जाति से ब्राह्मण तो हमें कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनसे हमारे पितरों की तृप्ति नहीं होती है। पितरों की तृप्ति उन ब्राह्मण से होती है जो कर्म से ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो हर उस विधि का पालन करते हैं जो एक ब्राह्मण को शास्त्र अनुसार करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, उन ब्राह्मण देवता ने जनेऊ धारण करी हो, क्योंकि जब तक आप जनेऊ धारण नहीं करते तब तक तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपको तर्पण करने का भी अधिकार नहीं है। तो फिर आपको ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन कैसे कर सकते हैं जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं की। तो सबसे पहला है कि ब्राह्मण जनेऊ धारण किए होने चाहिए और वो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हो, क्योंकि त्रिकाल संध्या में एक विधि तर्पण की भी है। तो जब तक वे खुद त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तब तक वे कैसे पात्र हो सकते हैं हमारे पूर्वजों का श्राद्ध जीवने के लिए। तो ब्राह्मण जनेऊ धारण किए होने चाहिए और त्रिकाल संध्या होना चाहिए, ये तो अति से अति आवश्यक है। अब जिस भी ब्राह्मण को आपको बुलाना है, आपको सर्वप्रथम उन्हें, जैसे मान लीजिए जिस भी दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध है उसके एक दिन पहले आपको ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें निमंत्रित करना है कि नेक्स्ट डे आपको हमारे यहाँ पर जिनका भी श्राद्ध है उनके श्राद्ध के भोज के लिए आपको हमारे यहाँ पर आना है। तो जब आप ब्राह्मण को एक दिन पहले जाकर निमंत्रित करते हो तो उस दिन शास्त्र अनुसार उस ब्राह्मण को व्रत करना होता है। जी हाँ, ब्राह्मण को उस दिन व्रत करना होता है, क्योंकि जब वो ब्राह्मण उस दिन व्रत करते हैं तो आपके जिन भी पितरों के लिए आप उन्हें जिमाना चाहते हैं वो पितृ उन ब्राह्मण देवता में आकर वास करते हैं। और जब फिर वो नेक्स्ट डे आपके घर आते हैं तो स्वयं आपके पितृ आपके घर आते हैं, आप उन्हें ही डायरेक्ट भोजन करवाते हैं। तो एक दिन पहले आपको ब्राह्मण को आमंत्रित करना है, ब्राह्मण को उस दिन पूरे दिन व्रत करना होता है और उस दिन ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। ये सारी चीजें आपको ब्राह्मण बुलाने से पहले सुनिश्चित करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर जब ब्राह्मण देवता नेक्स्ट डे आपके घर पर आते हैं तो आपको उन्हें इस तरीके से स्वागत करना है कि वो आपके पितृ ही आपके यहाँ पर आए हैं। जब वे आए तो उनके चरण प्रक्षालन करवाइए, उन्हें अच्छे आसन देकर बैठाइए, उन्हें पितृ रूप ही आपको समझना है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद ब्राह्मण जो है, आप ना ब्राह्मण को जब भी भोजन के लिए बुला रहे हो, ब्राह्मण को इतना भोजन करवाना है, इतना करवाना है कि उस दिन दिन भर वो भोजन ही ना करे, शाम का भी भोजन अपने घर पर ना करे। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करता है उसे, वैसे तो आज्ञा है कि पूरे 16 दिन का जो ये श्राद्ध है, पूरे 16 दिन में सिर्फ एक ही यजमान के यहाँ वो भोजन करे। लेकिन अभी की स्थिति देखकर ये संभव नहीं है। कुछ ब्राह्मण थोड़े गरीब भी है जिन्हें दक्षिणा की भी आवश्यकता होती है, तो वे लोग और भी यजमान के यहाँ भोजन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 16 दिन में किसी एक के यहाँ भोजन नहीं कर सकते हो तो फिर एक दिन में कम से कम एक ही के यहाँ आपको भोजन करना है। क्योंकि जब ब्राह्मण देवता कई सारे यजमान के यहाँ एक ही दिन में भोजन करते हैं तो किसी के भी पितरों तक वो भोजन नहीं पहुंचता है, क्योंकि किसके यहाँ पर जाएगा ना। पेट तो एक ही है, ब्राह्मण तो एक ही है, लेकिन पितृ तो कई सारे हैं, गोत्र तो कई सारे हैं, तो वो फिर किसी को भी नहीं मिल पाता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जिन ब्राह्मण को आप जिमा रहे हो वो सिर्फ आप ही के यहाँ पर भोजन करें, कहीं और उस दिन वो भोजन ना करे। इवन अपने घर पर भी वो शाम का, संध्या का भोजन ना करे। इतना भर पेट के आपको उनको खिलाना है, जितना दक्षिणा हो सके उनको दीजिए, जिससे उनकी पूर्ति हो सके, ताकि उन्हें कहीं और न जाना पड़े। यहाँ तक भी कहा गया है शास्त्रों में तो कि दूसरे दिन भी ब्राह्मण देवता बाल भोग न कर पाए,
इस तरह आपको उन्हें खिला देना है ताकि आपके पितृ तृप्त हो। तो ब्राह्मण को आपको अच्छे से जिमाना है जब तक उनकी तृप्ति नहीं होती, और ब्राह्मण को उस दिन फिर कहीं और या अपने घर भोजन नहीं करना है। अब जब भी कोई ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन कर लेते हैं तो फिर वे पूजा पाठ के अधिकारी नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण देवता को उस दिन फिर कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती, और ये कब तक नहीं करनी होती है? जब तक वो 1100 गायत्री का जप ना कर ले, तब तक वो ब्राह्मण अशुद्ध रहते हैं, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध का भोजन किया है और उनकी शुद्धि 1100 गायत्री कंप्लीट करने के बाद ही होती है। और अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण ने श्राद्ध का भोजन कर लिया है और उन्होंने 1100 गायत्री कंप्लीट नहीं की और वो किसी भी पूजा पाठ के कार्य में चले गए, तो ऐसे में हमारे जो पितृ हैं, मतलब जिनके यहाँ पर उन्होंने भोजन किया था, उन यजमान के जो पितृ हैं उनको शुक्र में वास करना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत होता है, जिससे हमारे पितृ अत्यंत ही नाराज होते हैं। और अगर पितृ नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, अतृप्त होते हैं, तो उसका कष्ट हमें भी भोगना पड़ता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिन भी ब्राह्मण को आप बुला रहे हैं वे गायत्री करते हो, और जब भी वो किसी के यहाँ पर श्राद्ध का भोजन करे तब तक वो कोई पूजा पाठ का कार्य या किसी और के यहाँ पर श्राद्ध का भोजन ना करे जब तक वो 1100 गायत्री का जप पूर्ण नहीं कर लेते, क्योंकि इससे श्राद्ध अधूरा रह जाता है। क्योंकि ब्राह्मण ने श्राद्ध का भोजन किया है, वो अशुद्ध माने जाते हैं, तो उनको ये कार्य भी अवश्य ही करना होता है। ब्राह्मण देवता को जिस दिन वो श्राद्ध का भोजन करते हैं उस दिन, उसके एक दिन पहले और आने वाले 2 से 3 दिनों तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए अगर आपने श्राद्ध का भोजन किया है तो ये चीजें निषेध कही गई है, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य में सम्मिलित उन्हें नहीं होना चाहिए। और देखिए, जब भी हम किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो हमने उन्हें बुलाया, दक्षिणा दिया, भोजन करवाया, हमने उन्हें तृप्त किया, लेकिन ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी होती है कि जिसके यहाँ पर उन्होंने भोजन किया है उसके पितरों का अब वो उद्धार करे। और जब तक गायत्री नहीं होगी तब तक पितरों का उद्धार नहीं होता है। तो देखिए, आजकल ऐसे ब्राह्मण मिलना बहुत ही मुश्किल काम है आज के टाइम में, मैं बता रही हूँ। पहले तो ऐसे ब्राह्मण बहुत ही सुलभ होते थे, लेकिन आप कोशिश करिए कि जितनी चीजें आप ब्राह्मण देवता में खोज सके उतनी खोजे, क्योंकि देखिए इन सभी से आपके पितरों की तृप्ति होगी। सिर्फ जाति से ब्राह्मण होने से और उनको जिमाने से पितरों की तृप्ति कभी नहीं होगी, उससे सिर्फ आप अपना मन समझाओगे और कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करते तो उनमें ये सारी चीजें देखें कि वो ये चीजें करते हैं या नहीं। आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और किसी का भी श्राद्ध हो घर में, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, किसी का भी हो, मतलब स्त्री का हो या पुरुष का हो, आपको ब्राह्मण को ही जिमाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि स्त्री के श्राद्ध के लिए हमने ब्राह्मणी को बुला लिया और पुरुष के श्राद्ध के लिए हमने ब्राह्मण को बुला लिया, क्योंकि ब्राह्मणी को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं होती है। हाँ, ब्राह्मण देवता के साथ ब्राह्मणी जी आ रही है, उनके परिवार के बच्चे आ रहे हैं तो चलेगा, अकेली ब्राह्मणी को भोजन नहीं करवाना है। तो किसी का भी श्राद्ध हो, भोजन तो आपको ब्राह्मण को ही करवाना है। जब ब्राह्मण देवता जाए तो उन्हें खूब सारी दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए, तांबूल दीजिए, अच्छे से उन्हें खुश करके आपको भेजना है, क्योंकि वो आपके पितरों का ही स्वरूप है। पितृ कार्य में ना कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक बार देव कार्य में हो जाएगी तो चलेगा, इसलिए आपको हर एक एक चीज का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक अगर आपके कोई भी प्रश्न है श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित कर सके जिससे उनके पितरों का उद्धार हो सके। तो चलिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।